अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वंस अगेन स्पेनिश इमिग्रेशन के बारे में। तो स्पेनिश इमिग्रेशन जो है उसके बारे में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं नई से नई अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं। अभी मैं आपसे जो न्यूज़ शेयर करूँगा वो न्यूज़ ये जो स्पेन इमिग्रेशन का ऑफिशियल सेक्रेटरी है उनकी तरफ से है, वो नई तैनात हुई हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक न्यूज़ अखबार को, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उसको पढ़ सकेंगे। उन्होंने उसमें बात की है इमिग्रेंट्स को रेगुलेट करने की। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बार बार बात की है इमिग्रेंट्स को रेगुलेट करने की। तो अभी ना सिर्फ उन्होंने बात की थी बल्कि सेक्रेटरी जो इमिग्रेंट्स की हैं, जो इमिग्रेशन की सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने भी अब तफसीली एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है। उस न्यूज़पेपर की डिटेल वैसे तो मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उस बातचीत को जो उन्होंने न्यूज़ पेपर के साथ की है। तो उस पर बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, और आने वाले वक्त में मैं डे बाई डे आपको अपडेट रखूंगा। यूरोपीय यूनियन में या दुनिया में किसी भी जगह इमिग्रेशन के मतलब न्यूज़ होती है, एजुकेशन वीज़ा, फैमिली वीज़ा, ऐसी जो भी मालूमात होंगी वो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे आपको मिलेंगी, क्योंकि इस चैनल का नाम है देश परदेश। तो दोस्तों, बात करते हैं सेक्रेटरी इमिग्रेशन की। उन्होंने कहा है कि हमने फरवरी में स्टार्ट कर दिया था इमिग्रेंट्स को रेगुलेट करने के बारे में काम करना, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, और अब दोबारा जैसे इमरजेंसी ख़त्म हो रही है स्पेन में तो उन्होंने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है। ये लास्ट संडे की बात है कि लास्ट संडे में उन्होंने जो कि 10 तारीख बनती है संडे की, उस जून की, उस दिन उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है इस न्यूज़पेपर को। और आपको बताता चलूँ कि 10 जून को ही जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने काफ़ी डिटेल से बात की थी। टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन पौने 3 घंटे की थी, जिसमें उसने तकरीबन 40 से 50 मिनट कम से कम इमिग्रेंट्स पे और इमिग्रेशन पे बात की थी। इससे साबित होता है कि इस गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन पे है, और ये चाहते हैं कि जो लोग बगैर पेपरों के उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट किया जाए। उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। आपको पता होगा कि यहाँ पे स्पेन में भी कमी काफ़ी ज़्यादा देखने में आई है एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की, ख़ास तौर पे कोरोना के सीज़न में जो है इमिग्रेंट्स जो है जो बगैर पेपरों के थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे काम किया, और गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको बिल्कुल पकड़ धकड़ नहीं होगी। एक तो ये, दूसरा, आपको पता है कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने पहली मरतबा ये हिस्ट्री में कहा है कि जो लोग बेरोज़गारी अलाउंस ले रहे हैं, जिसको यहाँ पे पारो कहते हैं, उसके साथ साथ खेतों में अगर काम करेंगे तो वो पारो जो है, जो बेरोज़गारी अलाउंस है उनका नहीं कटेगा बल्कि वो मिलता रहेगा। इससे साबित होता है कि वाकया ही यहाँ पे लेबर की शार्टेज काफ़ी ज़्यादा है। और इंशाल्लाह ताला अब सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अच्छी खबरें जो हैं इमिग्रेशन से मतलब और रेगुलेट करने से मतलब मिलेंगी। हो सकता है ये 3 साल का कानून चेंज करके थोड़ी मदद के लिए कर दें, हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट में नरमी लेके आएँ, और हो सकता है ऐसी और बहुत सारी आसानियाँ लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लीगल करें। तो ये बात मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करनी थी कि ये जो चीज़ें हैं ये पहले जो इतना 5-10 साल में, आपको पता है कि लास्ट इमिग्रेशन स्पेन की जो है 2005 में ही ओपन हुई, और अब 15 साल गुजर चुके हैं। इन 15 सालों में कभी भी किसी गवर्नमेंट ने इस तरह की बातें नहीं की और इस तरह के काम नहीं किए जो देखने में अब आ रहे हैं। उसकी कई वजूहत हैं। बहरहाल वो ये कहते हैं कि कोरोना से पहले ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था इमिग्रेंट्स को रेगुलेट करने में। तो हो सकता है कि अब कोरोना के बाद मज़ीद जो है ये स्पीडली काम करें। उसकी काफ़ी वजूहत है। नंबर 1 तो
इनको कुछ सेक्टर्स में मुलाजम नहीं मिल रहे। नंबर 2, ये इकोनॉमिकली पहले से हर कोई दुनिया में जो मुल्क है जिसमें कोरोना एक मरतबा गुजर जाता है, वहाँ पे इकोनॉमिकली वो मुल्क के काफ़ी ज़्यादा नुकसानात करके जाता है। तो यही सेम कंडीशन इटली की, स्पेन की और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की है। तो आपको पता है कि इटली ने इमिग्रेशन ओपन कर दी है, और अब पुर्तगाल जो है वो भी अनकरीब करने लगा है। पहले भी उसने की थी, लेकिन स्पेन लास्ट 15 साल से इसने इमिग्रेशन को ओपन नहीं किया। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्पेन की जो गवर्नमेंट है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन को ओपन करने के बारे में लाजमी तौर पे सोचेगी और लाइला अमर हमें बताएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इमिग्रेशन ओपन नहीं भी होती, तो आपको पता है इनका ऑलरेडी 3 साल का जो कानून है वो इमिग्रेशन की ही तरह का है। हो सकता है उसमें कुछ चेंजिंग करके उसको मज़ीद आसान करके जो है वो प्रेजेंट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठाते हुए लीगल हो सके। तो इस वीडियो में दोस्तों मेन बात करने का मकसद ये था कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना जो स्पेन में इलीगल है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कोई ना कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हमारे सामने आएंगी, वो हम आप लोगों के साथ डे बाय डे शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस जो ये न्यूज़ है एल दियारी और न्यूज़पेपर को जो इन्होंने दी है वो जाके आप पढ़ सकते हैं, जो कि इंटरव्यू है इमिग्रेशन सेक्रेटरी का जो कि स्पेन की है। आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।